गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 यानी कक्षा 7वीं की कोशिश करने वालों की श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता के बारे में पढ़ेंगे और इसका सारांश समझेंगे कि इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है। तो हम पढ़ते हैं कविता की कुछ पंक्तियां और उसका सारांश। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्री हरवंश राय जी बच्चन कवि इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंसान जो व्यक्ति कोशिश करता है उसकी कभी भी हार नहीं होती है और वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। लहरों से डरकर नौका पार, यानी अगर एक नाव है समुद्र में, जो लहरें आ रही है, अगर ये नौका डर जाती है तो वो कभी भी आगे नहीं जा सकती है, उसे तो उस लहरों को पार करके आगे बढ़ना ही होगा। इसी प्रकार इंसान को भी, व्यक्ति को भी हमें कठिनाइयों से, संघर्ष से डर कर पीछे नहीं भागना है, जबकि आगे बढ़ना होगा। नन्ही चींटी, यहाँ नन्ही चींटी का उदाहरण दिया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार से नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, बार बार नीचे गिरती है, फिर वो ऊपर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है। तो इसी प्रकार हमें भी बार बार, अगर हम असफल हो रहे हैं, सफलता हमें प्राप्त नहीं हो रही है, तो हमें सफलता प्राप्त करने के लिए बार बार मेहनत करनी होगी और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना होगा। मन का विश्वास, हमारे मन के अंदर यानी हमारे रग रग में, हमारे नस नस में ये विश्वास होना चाहिए कि हम ये काम कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। और जब हम बढ़कर गिरेंगे और गिर कर उठेंगे तो ये हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुरा लग जाएगा तो हम पीछे ही रह जाएंगे। अगर हम गिर जाएंगे तो हमें आगे बढ़ना होगा, फिर गिरेंगे हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों? अगर मन हमारा अविश्वास की ओर तरफ बढ़ जाएगा तो हम कभी विश्वास का रास्ता नहीं चुन पाएंगे। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, यानी जो बार बार सफल होता है या बार बार सफलता के मार्ग पर चढ़ता जाता है और असफलता उसके मार्ग पर कांटा नहीं बनती, बाधक नहीं बनती या रुकावट नहीं बनती, तो वो आगे बढ़ ही जाएगा। उसे अपने आप को बुरा नहीं, रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बुराई के रास्ते पर जाकर वो अच्छाई की ओर नहीं बढ़ सकता। क्योंकि अच्छाई हमारी तरफ आगे की ओर बढ़ती रहती है, बुराई हमें पीछे ले आती है। कवि हरवंश राय बच्चन ये कहना चाहते हैं कि हमें हर हाल में सफलता को प्राप्त करना चाहिए, चाहे हमें इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, संघर्ष करना पड़े। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सेकंड पैराग्राफ यानी द्वितीय पैराग्राफ को या द्वितीय पंक्ति को हम पढ़ेंगे और उसका सारांश समझेंगे। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे सागर में, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह। इसी हैरानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्री हरिवंश राय जी बच्चन जी कहना चाहते हैं कि समुद्र में जो गोताखोर डुबकियां लगाता है, जरूरी नहीं है कि वो डूब जाए। जब वो डुबकियां लगाता है, नीचे जाता है, तो वापस वो ऊपर आता ही है। यानी इंसान जो नीचे गिर गया है, यानी असफलता उसको अगर मिल गई है तो कोई बात नहीं है, वो प्रयत्न करके, कोशिश करके सफलता को प्राप्त कर सकता है। जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। यहाँ पे गोताखोर के बारे में बताया कि अगर वो डुबकी लगाता है और खाली हाथ आ जाता है तो कोई बात नहीं, उसे दोबारा जाना चाहिए। उससे जरूरी नहीं है कि एक ही बार में समुद्र में वो मोती मिल जाए जिसकी वो तलाश कर रहा है। जरूरी नहीं है कि वो मोती गहरे पानी में हो या कहाँ हो, वो फिर से सफलता के मार्ग पर जाएगा, यानी उस मोती की तलाश में जाएगा जिसके लिए गोताखोर उस समुद्र में उतरा है। तो अगर वो उसे मिल जाएगा तो वो सफल हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है यानी असफल हो जाता है तो दोबारा उसे कोशिश करनी चाहिए, तो वो दोबारा उसे मिल जाएगा। बढ़ता दुगना उत्साह, उसके मन में हैरानी नहीं होनी चाहिए, उसके मन में एक दुगना उत्साह, दुगना खुशी, दुगना उत्साह होना चाहिए ताकि वो उसे प्राप्त कर सके। मुट्ठी उसकी खाली हर बार, यानी उस गोताखोर की मुट्ठी हर बार खाली नहीं होगी, एक ना एक बार वो जरूर उस मोती को प्राप्त कर लेगा जो गहरे समुद्र में, पानी में कहीं पर भी है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अंतिम पैराग्राफ, अंतिम की पंक्तियां हैं, उसका सारांश भी करेंगे, उसे पहले एक बार पढ़ लेंगे। असफलता एक
चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। श्री हरिवंश राय जी बच्चन इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि असफलता को एक चुनौती स्वीकार करो, हारो नहीं। असफलता यानी तुम पीछे मत रहो, उसे स्वीकार करो, ताकि तुम उसे स्वीकार कर पाओगे तो सफलता तुम्हारे हाथ में लग जाएगी। क्या कमी रह गई है, हमें यह पहचानना चाहिए या हमें यह जानना चाहिए कि हमें किस बात की कमी रह गई है या क्या कुछ कम है जिसे हम सुधार कर आगे बढ़ सके। कहाँ हमें कमी रह गई है कि हम उसमें क्या सुधार करें। जब तक न सफल हो, यानी जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिले, नींद, अपना चैन, सुख सब त्याग दो जब तक कि तुम्हें सफलता नहीं मिले। संघर्ष का मैदान छोड़कर, यानी इस लड़ाई में तुम पीछे मत भागो, यानी तुम संघर्ष करते रहो, परिश्रम करते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि कुछ किए बिना किसी भी इंसान की इस जीवन में कुछ भी किए बिना जय जयकार नहीं होती। यानी अगर तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी जय जयकार नहीं होगी। अगर तुम सफल हो जाओगे, एक ऊंचे इंसान बन जाओगे, तो तुम्हारी जय जयकार ये पूरी दुनिया करेगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ये पंक्तियों में श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि इंसान को हर पल हर समय कोशिश करते रहना चाहिए। असफलता को प्राप्त अगर हो जाते हैं तो हमें सफल होने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। अगर हमको यह देखना चाहिए कि हमें कहाँ कमी रह गई है या हम क्या सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें यही मेहनत करनी चाहिए, यही परिश्रम करना चाहिए कि किस प्रकार से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा कक्षा 7 का कोशिश करने वालों का सारांश।